नमस्ते बेटा। ये देखिए, आज जो आपकी हेडिंग है वो है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। हेडिंग आपकी पड़ी हुई है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक, ये जो लेक्चर होगा ये टोटल बेटा 2 टॉपिक में आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए इसमें सबसे पहले शुरू करें प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ carboxylic acid, preparation of carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा प्रिपरेशन क्या होगा, कैसे होगा। अब इसमें बेटा सबसे पहले रिएक्शन आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में। फ्रॉम एल्कीन by Koch reaction एल्कीन की सहायता से कोच रिएक्शन के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बेटा पहला आपका जो रिएक्टेंट है, जो पहली रिएक्शन है, ढंग से देखिए, इसमें बेटा इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इथीन की जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर के साथ फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, फॉस्फोरिक एसिड बेटा कैटालिस्ट होता है, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में हिट होगा तो 2 कार्बन इथीन में, 1 कार्बन मोनोऑक्साइड में, टोटल बेटा 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला मान लीजिए बेटा ये सेम रिएक्शन प्रोपीन के साथ हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन के साथ हो, और प्रोपीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर के साथ हो रही हो, और सेम कैटालिस्ट फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में H3PO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बेटा जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो आइसोब्यूटाइरिक एसिड होता है। आइसोब्यूटाइरिक एसिड CH3 CH COOH, ये आपका हो गया आइसोब्यूटाइरिक एसिड। आइसोब्यूटाइरिक एसिड का बेटा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ढंग से इस रिएक्शन में देखिए क्या है, कैसे है आपका। ठीक, क्या है बेटा, कैसे है। अगर इथीन की रिएक्शन कोच रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे तो प्रोपेनोइक एसिड बनता है, और प्रोपीन कोच रिएक्शन में बेटा पार्टिसिपेट करे तो आइसोब्यूटाइरिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन। अब दूसरा तरीका देखिए कैसे आपका बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन की सहायता से बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा। रिएक्शन देखिए, पहले रिएक्शन दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास बेटा एक कंपाउंड है और ये है टोल्यूइन। अगर बेटा हम टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन एसिडिक की MnO4 की प्रेजेंस में करा दें, या एल्कलाइन की MnO4 की प्रेजेंस में करा दें, या बेटा एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करा दें, या बेटा एसिडिक या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में करा दें। टोल्यूइन की ऑक्सीडेशन हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएं तो देखा गया है बेटा यहाँ पे जो आपका CH3 ग्रुप होता है वो कार्बोक्सी में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। अगर बेटा ये सेम रिएक्शन हम एथाइल बेंजीन की प्रेजेंस में कराएं, एथाइल बेंजीन की प्रेजेंस में सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें और रिएक्शन को कराएं, तब भी यहाँ पे देखा गया है कि बेटा बेंजोइक एसिड का ही फॉर्मेशन होता है। अगला देखिए, अगर हम इस रिएक्शन में बेटा ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन ले लें और ऑक्सीडेशन सेम ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट की प्रेजेंस में कराया, तब भी बेटा देखा गया है कि ये बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। अगला देखें क्या है, कैसे है। मान लीजिए हम CH3 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 इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराएं, तो बेटा देखा जाए कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगला, अगर हम CH3 इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो दोनों के दोनों बेटा जो मेथाइल ग्रुप होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे, 2 कार्बोक्सी ग्रुप ये लगेगा, और इस बनने वाले प्रोडक्ट का नाम थैलिक एसिड हो जाएगा। इस बनने वाले प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, थैलिक एसिड। अगला, CH3 ऑक्सीडेशन कराया जाए, तो यहां पे बेटा जो होगा वो 2 पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, एक ये कार्बोक्सी ग्रुप लग जाएगा, दूसरा ये कार्बोक्सी ग्रुप लग जाएगा, और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम टेरिक थैलिक एसिड हो जाएगा। ठीक, ढंग से देखिए, ये सारे के सारे हमारे पास बेटा जो कंपाउंड है वो एल्काइल बेंजीन है, सारे के सारे कंपाउंड एल्काइल बेंजीन है। अगर बेटा एल्काइल बेंजीन में कम से कम एक भी अल्फा हाइड्रोजन हो, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो जो एल्काइल बेंजीन होता है वो सीधे बेटा बेंजोइक एसिड में चेंज हो जाता है। जो आपकी साइड चेन होती है उसमें कार्बन की संख्या कुछ भी हो वो किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोक्सी ग्रुप में चेंज हो जाता है। अगर कोई भी बेटा एल्किल बेंजीन जिसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, अगर बेटा उसका ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो, तो साइड चेन में बेटा कितने भी कार्बन हो, सारे के सारे जो कार्बन होते हैं वो कार्बोक्सी ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और बेंजोइक एसिड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक बेटा ये था। इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो ये इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप लगे हो या 3 ग्रुप लगे हो, कितने भी ग्रुप लगे हो, वो सारे के सारे ऑक्सीडाइज होंगे। जैसे 2 मेथाइल 2 कार्बोक्सी में ऑक्सीडाइज हुआ, थैलिक एसिड बना, 2 मेथाइल 2 कार्बोक्सी में ऑक्सीडाइज हुआ, थैलिक एसिड का बेटा क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो ये आपका बेटा जो था, ये आपका एल्किल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने का एक आपका तरीका था। अब आगे आइए अगले रिएक्शन में आइए। तो यहाँ पे बेटा अगला रिएक्शन देखा जाए, तीसरा, कैसे आपका बेटा एसिड बनता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ये कंपाउंड है RONA, सोडियम एल्कोक्साइड है, और जब सोडियम एल्कोक्साइड को हम हीट करें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये बेटा इंसर्ट हो जाता है, और बनने वाला प्रोडक्ट RC≡OONA हो जाता है। और जब इस सॉल्ट का हम बेटा एसिडिफिकेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर हमारे पास बेटा कोई भी, वो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, कोई भी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे हम हीट करें तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है। फिर उस सोडियम कार्बोक्सिलेट का एसिडिफिकेशन कराएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। जैसे अगर बेटा एक रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास एक रिएक्शन हुआ सोडियम फिनॉक्साइड ONA, ये सोडियम फिनॉक्साइड एक रिएक्शन हुआ। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर या रिड्यूस्ड प्रेशर कुछ भी कहिए, हीट करें तो सबसे पहले सोडियम, ये आपका सोडियम बेंजोएट
ये बनेगा बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट, और जब इसका बेटा हम एसिडिफिकेशन करा देंगे तो बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। बेंजोइक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। अगली रिएक्शन देखिए, फ्रॉम अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। अल्कोहल और एल्डिहाइड की सहायता से, अल्कोहल और एल्डिहाइड की सहायता से बेटा हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो कैसे बनेगा, अल्कोहल एल्डिहाइड की सहायता से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो बाय ऑक्सीडेशन with the help of a strong oxidizing agent, ये रिएक्शन बेटा हमने आपको बताई होगी कि अगर अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, उसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराओ तो सबसे पहले ये जो अल्कोहल होता है, जो प्राइमरी अल्कोहल होती है RCH2OH, इसका डिहाइड्रोजनेशन होता है और एल्डिहाइड बनता है, और इस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल हुआ, अगर बेटा प्राइमरी अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराएं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कराएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो ये बेटा तरीका था अल्कोहल और एसिड का हम ऑक्सीडेशन कराएं तो आपका बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अल्कोहल वाले टॉपिक में हमने बेटा इसको डिटेल में आपका पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है। अब आइए अगला, एल्कीन से हो गया, एल्किल बेंजीन से हो गया। फिफ्थ देखिए, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस of cyanide and amide। साइनाइड की बेटा हाइड्रोलिसिस करें तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एमाइड की हाइड्रोलिसिस करें तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये बेटा कैसे होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ढंग से देखिए। हेडिंग आपकी थी बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ cyanide and amide। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड एंड एमाइड, साइनाइड और एमाइड की हाइड्रोलिसिस हो। अब यहाँ पे ढंग से देखिए, ये आपका बेटा एल्किल साइनाइड हुआ RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी बेटा हाइड्रोलिसिस हो, तो इस पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। वाटर का जो OH होगा वो यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा और 2 हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे लगेगा। बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हो गया RC डबल बॉन्ड ONH2। और इस कंपाउंड की बेटा हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये जो आपका बॉन्ड होगा, ये जो आपका बॉन्ड होगा, ये आपका फर्दर ब्रेक डाउन होगा। वाटर का OH इधर लगेगा, H इधर लगेगा, और ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH प्लस अमोनिया का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ढंग से रिएक्शन में देखिए, अगर बेटा साइनाइड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और साइनाइड की बेटा पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो तो एमाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अगर साइनाइड की हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएं तो एमाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास रिएक्शन है CH3CN, ठीक, और इसकी बेटा हाइड्रोलिसिस हम डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में कराएं या बेटा डाइल्यूट बेसिक मीडियम में कराएं। जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा प्लस
अमोनिया का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर बेटा इसी की हम हाइड्रोलिसिस, मेथाइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस अगर हम कोल्ड कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में कराएं या कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराएं, तो एमाइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये जो बेटा होता है पहला वाला, ये जो होता है ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल होता है। और ये वाला जो होता है ये बेटा आपका पार्शियल हाइड्रोलिसिस का बेटा एग्जांपल होता है। फिर से देखिए, अगर साइनाइड की डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में या डाइल्यूट बेसिक मीडियम में, दोनों में से किसी एक मीडियम में बेटा डाइल्यूट एसिडिक भी हो सकता है, डाइल्यूट बेसिक भी हो सकता है। अगर साइनाइड की डाइल्यूट एसिडिक मीडियम, डाइल्यूट बेसिक मीडियम, किसी भी मीडियम में बेटा हाइड्रोलिसिस कराए तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल होता है, बनने वाला कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल होता है। और बनने वाला बेटा प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया होता है। मीडियम देख लीजिएगा क्या है, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से एक को बेटा किसमें चेंज कर दीजिएगा, सॉल्ट। लेकिन अगर साइनाइड की कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराए तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल होगा। और बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एमाइड होगा। जो बेटा बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या होगा, एमाइड होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे आइए, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ एमाइड हो गया। अब अगला देखिए, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड क्लोराइड और एनहाइड्राइड, ठीक। एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस कराए या एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस कराए, तब भी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जैसे यहां पे देखिए एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में बेटा एसिड क्लोराइड जो है वो ये हो गया RC डबल बॉन्ड OCl। अब इस एसिड क्लोराइड को हमने पहले स्टेप में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट कर दिया, तो ये देखो ये Cl माइनस हटेगा और उसकी जगह पे क्या जाके लगेगा, OH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और फिर बेटा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। और फिर सेकेंड स्टेप में जब हम उसकी एसिडिफिकेशन कराएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ढंग से देखिए रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन बेटा क्या होगा, कैसे होगा, RC डबल बॉन्ड OCl। अगर इसका बेटा हम OH माइनस कंटेनिंग बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा Cl माइनस, आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा OH माइनस। तो ये हो गया RCOOH। फिर वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा। और जब इस सॉल्ट की बेटा एसिडिफिकेशन होगी तो फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये बेटा पहला तरीका था, जब एसिड क्लोराइड की पहले स्टेप में हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटिंग करते हैं तो सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है। और फिर सोडियम कार्बोक्सिलेट का एसिडिफिकेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब दूसरा बेटा बात किया जाए, दूसरा इसमें बात किया जाए तो देखिए क्या है, कैसे है। मान लीजिए हमारे पास ये एनहाइड्राइड है, RC डबल बॉन्ड OO, C डबल बॉन्ड OR, ये बेटा एनहाइड्राइड है। अब इस एनहाइड्राइड की हम डाइल्यूट एसिडिक मीडियम या डाइल्यूट बेसिक मीडियम कुछ भी हो हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये बॉन्ड टूटा,
यहाँ पे बेटा OH लगा, ये बॉन्ड टूटा, वाटर का OH इधर लगा, एक H इधर, एक H इधर, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो 2 मोल्स ऑफ RC डबल बॉन्ड OOH कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, प्लस साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो जब बेटा एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, Cl माइनस निकला, OH माइनस आया, बनने वाला प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। ये बेटा देखा गया है कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में जो एसिड क्लोराइड होती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और एनहाइड्राइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। तो यहां पे बेटा हम नोट करके ये पॉइंट लिख दे रहे हैं। पहला रिएक्टिविटी ऑफ, पहला पॉइंट रिएक्टिविटी ऑफ एसिड क्लोराइड एसिड क्लोराइड इज greater than acid anhydride in hydrolysis reaction aliphatic chloride and anhydride are more reactive in hydrolysis reaction then its aromatic part ठीक। अगर बेटा एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस हो तो जनरली अगर एलिफैटिक की बात की जाए तो एलिफैटिक एसिड क्लोराइड जो होते हैं वो एलिफैटिक एसिड एनहाइड्राइड के कंपैरिजन में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए बेटा मोर रिएक्टिव होते हैं। अब एलिफैटिक क्लोराइड एनहाइड्राइड की कंपैरिजन एरोमेटिक के हो तो एलिफैटिक की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और एरोमेटिक की रिएक्टिविटी बेटा क्या होती है, कम होती है। तो ये हो गया। अब इसके बाद आइए अगला बेटा आपका है बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। जनरली बेटा जो ईस्टर होता है उसका फार्मूला होगा RC डबल बॉन्ड OO R डैश। अब इस ईस्टर की बेटा हाइड्रोलिसिस हो और हाइड्रोलिसिस के लिए या तो डाइल्यूट एसिडिक मीडियम का यूज किया जाए या बेटा डाइल्यूट बेसिक मीडियम का यूज किया जाए। तो ये देखिए इस बॉन्ड की बेटा ब्रेकिंग होगी, वाटर का OH इधर और H इधर लगेगा, बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो हो गया RC डबल बॉन्ड OOH प्लस आपका दूसरा जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया R डैश OH। तो ये बेटा हो गया एक और रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, बाय द हेल्प ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX। ग्रिगनार्ड की सहायता से बेटा ग्रिगनार्ड रिएजेंट की सहायता से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की सहायता से बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। ये बेटा आपका RMgX है और RMgX की रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें और फिर बनने वाले प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस कराएं। तो ये देखिए रिएक्शन कैसे होगा, इस पे बेटा माइनस होगा और इस पे क्या होगा प्लस, और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O, इस पे बेटा माइनस होगा और इस पे क्या होगा प्लस। अब ये R माइनस इस पे अटैक करेगा और ये जो MgOH होगा वो इस पे अटैक करेगा। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट हुआ वो हो गया
R, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया O MgX। अब इस कंपाउंड की बेटा हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो जो फाइनल बनने वाला प्रोडक्ट होगा यहां से होगा H और इधर क्या लगेगा OH। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हो गया RC डबल बॉन्ड OOH और प्लस MgOH, और ये क्या हो गया X हो गया। तो ये बेटा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड थी। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है, क्या होता है, ये सारी की सारी रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मेशन रिएक्शन में। अब आइए बेटा अगला आपका हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अगली हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा ढंग से देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा ढंग से देखिए तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बेटा जो पहली प्रॉपर्टी होती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में बेटा सॉल्युबल होते हैं। लेकिन सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। केवल और केवल 5 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद वाले वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। तो अप टू 5 कार्बन, पहला पॉइंट हुआ अप टू 5 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाटर soluble but higher acids are water insoluble दूसरा पॉइंट देखिए, एक याद करने लायक है बेटा। 5 कार्बन की जो एसिड होता है उसको वैलेरिक एसिड कहा जाता है। 5 कार्बन की बेटा जो एसिड होती है उसको क्या कहा जाता है, वैलेरिक एसिड। नॉर्मल 5 कार्बन की जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, 5 कार्बन की बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको वैलेरिक एसिड कहा जाता है। ठीक, जबकि 6 कार्बन की बेटा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, 6 कार्बन की जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है उसको कैप्रोइक एसिड कहा जाता है। अब अगला देखिए, जनरली जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो बेटा वेपर फेज में या बेटा एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है जैसे एसिटिक एसिड, ये बेटा वेपर फेज में हो या एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर हो तो ये बेटा अपने साइक्लिक डाइमर के फॉर्म में क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे बेटा तीसरा पॉइंट हो गया प्रॉपर्टीज का। कार्बोक्सिलिक एसिड in their vapor state or in their vapor state or in aprotic solvent exist in their cyclic dimer form,
for example, in benzene molecular weight of acetic acid becomes 120, 60 की जगह पे कितना हो जाता है 120, क्योंकि बेटा बेंजीन एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो आपका बेटा एसिटिक एसिड होता है वो साइक्लिक डाइमर के फॉर्म में होता है, तो उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 60 ना होके कितना हो जाता है 120 हो जाता है। तो ये बेटा आपका फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे कुछ आपके पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब यहां पे देखिए एक हेडिंग है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिड। एक बेटा ये क्वेश्चन आपका बनता है कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों होती है, ये बेटा एक क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है। अब यहां पे ढंग से देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है R C डबल बॉन्ड OH, ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें बेटा रेजोनेंस है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये देखिए ये अपना इधर देगा, तो ये बेटा अपना इधर डोनेट करेगा, तो इसका जो अगला रेजोनेटिंग फॉर्म होगा उसमें आपका बेटा हो जाएगा R, ये C सिंगल बॉन्ड O माइनस और ये हो गया डबल बॉन्ड OH प्लस, ये आपका हो गया OH प्लस, ठीक OH प्लस। अब इसमें देखिए हो क्या गया कि ये बेटा आपका हाईली अनस्टेबल कंडीशन हुई, ऑक्सीजन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया H, ये हाईली अनस्टेबल कंडीशन हुई। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, तो इलेक्ट्रॉन और ये प्लस न्यूट्रल हो जाएगा और यहां से सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा H प्लस होगा, जिसके कारण सॉल्यूशन का नेचर बेटा क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। तो ये आपका हुआ। अब यहां से देखिए अगला फॉर्म बना और अगला फॉर्म आपका हो गया RCO माइनस और ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में भी बेटा रेजोनेंस है, अब रेजोनेंस है तो ये इधर देगा और ये बेटा इधर देगा, तो इसका जो अगला रेजोनेटिंग फॉर्म होगा वो हो गया RC डबल बॉन्ड O और ये हो गया O माइनस, और इन दोनों का अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए तो ये हो गया RCO और ये हो गया O। यहां से लेके बेटा यहां तक ये आपका डबल बॉन्ड फैल रहा है, तो ये आपका बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। एक निगेटिव चार्ज यहां भी है, वही निगेटिव चार्ज यहां भी है, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड पे किसी एक ऑक्सीजन एटम पे बेटा जो निगेटिव चार्ज होगा वो -½ और -½ होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो हो गया वो रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ढंग से बेटा देखिए इधर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, क्यों? तो ये बेटा ये और ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा होता क्या है कि रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के कारण हाइड्रोक्सी वाले ऑक्सीजन पे बेटा आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, अनस्टेबल होता है, स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटॉन रिलीज करता है और सॉल्यूशन एक्स्ट्रा प्रोटॉन हो तो सॉल्यूशन का नेचर बेटा क्या हो जाता है एसिडिक। तो ये सॉल्यूशन का जो नेचर हुआ वो एसिडिक हुआ क्योंकि ये बेटा यहाँ पे बाहर निकल रहा है। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड ने प्रोटॉन सॉल्यूशन के अंदर रिलीज कर दिया तो कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज हुआ। कार्बोक्सिलेट आयन का एक रेजोनेटिंग फॉर्म ये, एक रेजोनेटिंग फॉर्म ये, इन दोनों का जो रेजोनेंस हाइब्रिड ये होगा। अब इसमें देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजोनेंस मोर इंपॉर्टेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की कार्बोक्सिलेट आयन में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए जो आपका चार्ज का डिस्पर्सन है वो इस पे और इस वाले ग्रुप पे है, मतलब अलग अलग ग्रुप में है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन में बेटा जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑक्सीजन पे है, सिमिलर एटम पे है। और कभी भी बेटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर एटम पे हो तो रेजोनेंस मोर इंपॉर्टेंट होता है और डिसिमिलर एटम पे हो तो लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपका बेटा नोट का पॉइंट हो गया
resonance is more important in carboxylate ion in comparison to carboxylic acid because in carboxylate ion dispersion of charge takes place between similar atom ठीक। तो एक ये बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ऐसा क्यों? और रेजोनेंस जो होती है वो मोर इंपॉर्टेंट होती है बेटा कार्बोक्सिलेट आयन में और लेस इंपॉर्टेंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, ऐसा क्यों? ठीक, जो रेजोनेंस होती है वो कार्बोक्सिलेट आयन में बेटा मोर इंपॉर्टेंट होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में लेस इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? तो ढंग से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है क्योंकि सॉल्यूशन में अपने आप H+ डोनेट करता है। रेजोनेंस कार्बोक्सिलेट आयन में मोर इंपॉर्टेंट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा लेस इंपॉर्टेंट होगा, क्यों ऐसा होगा? तो ढंग से देखिए, ये पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेन किया है। जब आपका बेटा कार्बोक्सिलेट आयन में रेजोनेंस होता है तो डिस्पर्सन ऑफ चार्ज सिमिलर एटम के बीच में होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा अलग अलग एटम में होता है, इसलिए लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो आज यही तक आप रहने दीजिए। अब एक लेक्चर का बेटा और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बचा हुआ है, वो पूरा का पूरा आपका बेटा अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।